लड़की की दोस्त का नाम जैसे ही वो लड़की के मुंह से सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। लड़की कहती है कि वो मेरी ही दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो सिर्फ तुम्हें जांच रही थी कि तुम कैसे हो और तुम कैसे निकले। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? नहीं है ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ तुम बता सकते हो मुझे? तब वो कहता है कि तुम उस लड़की को अभी कॉल करो और उससे पूछो कि मैंने उससे क्या बात की है। लड़की कहती है कि क्या कॉल करूँ, क्या कॉल करूँ, मैं कॉन्फ्रेंस पे थी जब तुमने ये सब कहा उससे। तो वो लड़का कहता है कि तुमने पहले की बातें कुछ नहीं सुनी, बस इस बार जो कॉल पे बात की वही सुनी। तुम कॉल मिलाओ, अभी कॉन्फ्रेंस करो, मैं बात करता हूँ और मैं पूछूंगा उससे कि मैंने इसकी कौन सी गलत बात की उससे जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं उसे कॉल मिलाती हूँ। फिर कॉल मिला के तीनों कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं और वो लड़का पूछता है कि क्या मैंने कभी आपसे गंदी बात की? क्या कभी मैंने आपको कहा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो? कभी मैंने कोई गलत चीज़ की? तो लड़की की दोस्त कहती है कि नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं किया। फिर आपने मेरी मम्मू को क्यों कहा? मेरी मम्मू को आपने ऐसे क्यों कहा कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? तो ये लड़की की दोस्त कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस इतना बोला कि आप जिस तरीके से बात करते हो लड़कियों से। तो वो कहता है कि लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्या? बात करना अलग होता है, मोहब्बत करना अलग होता है। मेरी मम्मू को मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मू को मैं गर्लफ्रेंड नहीं अपनी वाइफ समझता हूँ। ये अलग बात है कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो मेरी बीवी है। मेरी मम्मू के दिमाग में आप ये सब डालने से पहले एक बार सोच तो लेना था कि उसे कितनी तकलीफ़ होगी। उसने अपना हाथ काट लिया। मैंने पहली बार इतने सालों में उसका खून देखा है, जिससे मुझे पहली बार मैंने उसके हाथ का खून देखा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और आप कैसी दोस्त हो उसकी, उसे हर्ट करती हो। तब उसकी दोस्त माफ़ी चाहती है और इस लड़की को सारी बातें बताती है कि हाँ, ये सही कह रहा है, इसने मुझसे कोई गलत बात नहीं की, बस मुझे फ्रेंडशिप के लिए ही बोला इसने। तब दोनों में पैचअप हो जाता है। फिर दोनों की अच्छी खासी चलती होती है। दोनों की मोहब्बत पूरी होके तकरीबन 8 से 10 साल कंप्लीट होने आते हैं। और ये सोचता है कि जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे ना, मैं बहुत बड़ी सी पार्टी दूंगा। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आएंगे, तुम्हारे सारे बहनें आएंगी, सबको पार्टी दूंगा और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ये लड़का इस लड़की की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करता ही था। उसकी बर्थडे हो या वैलेंटाइंस डे हो, कुछ भी हो, और रोज़ उसके खाने पीने का ख्याल भी रखता था। ईदों पे उसे कपड़े बनाना। दोनों की मोहब्बत अच्छी चलती थी। बस कहते हैं ना कि लड़के एक जगह नहीं रुकते, इसलिए वो कभी ना कभी भटक जाता, किसी न किसी से बात कर लेता और वो चीज़ें इस लड़की को पता चल जाती और फिर दोनों में लड़ाइयाँ होती। तो लड़की ने एक बार सोचा कि इसने ये ऐसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये लड़कियों से बात कर सकता है तो मैं लड़कों से बात क्यों नहीं कर सकती। बात करने में क्या हर्ज है? वो कहता है ना कि बात करने में क्या हर्ज है, तो ठीक है, फिर मैं भी बात करती हूँ। इसी हमा तमीम में लड़की भी लड़कों से बात करना स्टार्ट कर देती है, नए नए ऐप्स पे जाना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पे ये लड़का उससे बोलता है कि मत करो ऐसे, तुम किसी और से बात करोगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लड़की कहती है कि मैं नहीं कर सकती तो तुम क्यों करते हो। लड़का बोलता है ठीक है, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन होता नहीं है ऐसे, क्योंकि एक बार जब हम कहते हैं ना कि निकल गए उस रास्ते पे तो फिर पलटते नहीं हैं। लड़का भी कई लड़कियों से बात करता था, यहाँ पे लड़की भी कई लड़कों से बात करती थी। फ़र्क इतना था कि लड़की किसी से मिलती नहीं। लड़की उसे बहुत बार मना करती, कहती कि मत करो तुम किसी और से बात, मुझे तकलीफ़ होती है। लड़का कहता कि हाँ, तुम भी तो करती हो, तुम भी मत करो। लड़की बोलती है कि मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती, मैं बस चैट करती हूँ, और तुम तो फ़ोन पे भी बात करते हो। लड़का बोलता है कि किसने बोला तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती। दोनों एक दूसरे के लड़ाइयाँ झगड़े सुलझाते, फिर एक दूसरे के करीब आते, फिर एक दूसरे से दूर हो जाते। लेकिन कुछ दिनों से उस लड़के की तबीयत ख़राब रहने लगी। उसे अजीब सा सीने में दर्द होने लगा। वो लड़का लड़की को बताता कि देखो मम्मू, मुझे दर्द हो रहा है बहुत सारा, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। यहाँ पे लड़की कहती है कि तुम ऐसे दीवाने बातें मत करो, और क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और वहाँ पे इस लड़के की माँ उस लड़के के लिए लड़कियाँ देखने लगती है।
अचानक से कुछ काम है कह के इस लड़के को साथ लेके जाती है लड़की दिखाने के लिए। और वहीं पे यहाँ पे लड़की बेचैन हो जाती है। इसने कॉल किया उस लड़के को, वो लड़का फ़ोन उठा के कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लड़की कहती है कि कहाँ पे हो तुम, फ़ोन कट मत करना, मैं लाइन पे रहूँगी। तभी वो लाइन पर रहती है और सुनती है कि रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की को सामने ला के बिठाया जाता है, लड़के को दिखाया जाता है, बातचीत की जाती है, दहेज की बात होती है, शादी की तारीख की बात होती है। फिर कहते हैं कि ठीक है हम सोच के जवाब देते हैं। ये सारी बातें सुन के लड़की के सीने में जैसे तूफ़ान सा उठ रहा था, उसका दिल फट रहा था, उसकी आंखों से आंसू अपने आप चले जा रहे थे। उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। और वहाँ पे वो लड़का इतना बेचैन हो गया, वो समझ गया था कि ये चुप नहीं बैठेगी, ये बहुत तकलीफ़ में होगी। जैसे ही वो अपनी माँ को अपने घर पे ड्रॉप करता है, दौड़ता हुआ अपनी